जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हूँ आप संरचना नितेश और हमार बानी हमार गोठ में आप के स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो क्वींस क्लब के खबर के संग में। क्वींस क्लब केस में अब सरकार कड़ा कार्रवाई के भरोसा दिलाए है। ये मामला में जानकारी मिले है और कार्रवाई करे जाए, ये कहना प्रदेश के मुखिया CM भूपेश बघेल के। तो CM भूपेश बघेल के बयान सामने आए हैं। उमन कहे है कि नियम तोड़ने वाला ऊपर कार्रवाई हो ही। एक साथ ही CM के बयान के बाद अब कार्रवाई के उम्मीद घलो बढ़े। उन्हें ड्रग पैडलर ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे के बाद CM भूपेश बघेल हा कहे है। एक संग में उन्होंने यहू कही है कि बिना कोनो भेदभाव के कार्रवाई करे जाही। हमर सरकार में कोनो भी ला बख्शे नहीं जाही। उन्हें उमन रमन सरकार ऊपर निशाना घलो के साथ यहू कही है कि रमन सरकार में कभू भी कार्रवाई नहीं होत रही से। एक संग में ही मंत्री मोहम्मद अकबर घलो कार्रवाई के बाद के है। क्वींस क्लब केस में मंत्री मोहम्मद अकबर के ये बयान आगू है आए हैं। उमन कहे है कि लेआउट के परीक्षण करे जाते हैं, परीक्षण कर विधि सम्मत कार्रवाई करे जाही। तो मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान घलो के ये मामला में आगू आए हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, जानकारी आई है तो कार्रवाई हो जाएगी। ये हमारी सरकार है जो ड्रग पेडलर और दूसरे जो इस प्रकार से जो लोग लगे हैं उसमें बिना किसी के भेदभाव के सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर पहले कभी रमन सिंह की सरकार में कार्रवाई को आने जाने के रास्ते के बारे में अधिकारियों को बुलाया गया है और उसको जरा एक बार समझने की जरूरत है कि लेआउट में उसकी क्या स्थिति है। जहाँ तक उसको नोटिस जो जारी किया गया था वो नोटिस में उसका जवाब आ चुका है, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं, विधि सम्मत कार्रवाई। तो क्वींस क्लब केस में लगातार IBC 24 में आप मतलब पल पल के अपडेट देता है ना। आज कार्रवाई के भरोसा खुद प्रदेश के मुखिया CM भूपेश बघेल हा दिलाए है। उमन कहे है कि मामला में जानकारी उमन ला मिले है, अब कार्रवाई करे जाए। एक संगे उमन यहू कही है कि नियम तोड़ने वाला ऊपर कार्रवाई जरूर हो। हालांकि अब कार्रवाई की उम्मीद जो है तेन बाढ़ गए है। एक संग में CM भूपेश बघेल यहू कही से कि ड्रग पैडलर ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे जाए और बिना कोनो भेदभाव के कार्रवाई हो ही। अब बात करबो मरवाही उपचुनाव के घमासान अब निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमा के प्रमुख नेता मन मरवाही में डेरा डालते हैं। रैली और सभा के तूफानी दौर यहां चलत है। दिग्गज नेता मन के प्रचार के कमान संभाले के बाद आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी के साथ जीत के दावा के दौर भी शुरू हो गए हैं। मरवाही उपचुनाव में प्रचार के तड़का तब लगे जब कांग्रेस के स्टार प्रचारक और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिवंगत अजीत जोगी के पैतृक गांव जोगीसार पहुंचे। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल ला कोसते हुए मुख्यमंत्री हद दावा करें कि कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ मतले मरवाही जीती। भूपेश जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पर ये तंज कसत टिप्पणी करे ले इनकार कर दिस कि वो मैदान में ही नहीं है। वह भाजपा ले ये सवाल करिस कि आखिर काबर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 15 साल तक मरवाही नहीं गिन। रमन सिंह जी क्यों नहीं आ रहे थे यहाँ? रमन सिंह से पूछना चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे थे, यहाँ के विकास क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ जिला क्यों नहीं बनाया। 15 साल में बहुत सारे जिले बनाए रमन सिंह, लेकिन गोरेला पेंडा मरवाही क्यों जिला नहीं बनाया? ये सवाल तो रमन सिंह से पूछा जाना। मुख्यमंत्री के संग ही PCC चीफ मोहन मरकाम, मंत्री TS सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, सांसद ज्योत्सना महंत, फूलो देवी नेताम घलो, लालपुर, सिवनी और कोटमी समेत मरवाही के लगभग दर्जन भर गांव में सभा और रैली करके कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाए। हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। हम मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। हम गीता के सार पे विश्वास करते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। प्रदेश अध्यक्ष 10 दिनों तक वहाँ कैंप करके हर पूरा मरवाही विधानसभा छान मार रहा है। ये थी भाजपा डहरले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत पार्टी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय, चंद्रशेखर साहू, अमर अग्रवाल समेत दिग्गज नेता और सांसद मन प्रचार के कमान संभाल ले हैं। भाजपा कही कि ये सो मरवाही के मिजाज बदले हुए हैं। घबराए कांग्रेस अपन 50 विधायक
और प्रदेश सरकार के 10 मंत्री ला यहाँ झोंक दे हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाहुबल संबल सबका उपयोग कर रही है, साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रही है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, इस बार मरवाही क्षेत्र की जनता ये तय कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताना है। मरवाही विधानसभा सीट के जो चुनाव परिणाम है ओमे जोगी समर्थक ओकर जो वोट बैंक है जतका भी हुई ओकर शिफ्टिंग के बड़ा रोल रही। उपचुनाव के वोटिंग के अब जब उल्टा गिनती शुरू हो चुके हैं, प्रचार अभियान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मरवाही ले शरद अग्रवाल के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एक डहार जी हाँ कोरोना के सेती देश भर में लोगन के नौकरी ऊपर संकट रही है ता उन्हें रोजगार ला लेके छत्तीसगढ़ के स्थिति देश के दूसर राज्य ले अच्छा है। कुछ दिन पहले जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ा के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के दर घट के 2% रह गए है। आखिर सरकार के कौन कार्य और योजना के कारण ये उपलब्धि मिली से देखो ये रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार हा अर्थव्यवस्था ला पटरी में लाए बर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में समान रूप ले ध्यान केंद्रित करे है, जेकर नतीजा यह हुई कि कोरोना जैसे महामारी के दौर में घलो छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की गति कम नहीं हुई, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ीस और बेरोजगारी के दर में कमी आईस। आप मन ला बता दन कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी दर असम के बाद दूसर नंबर में है, काबर के ये देश के बड़े और विकसित राज्य ले काफी कम है और ये हमन नहीं बल्कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ा कहत है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर जी हाँ 15.3% है, तो उन्हें दिल्ली में 12.2%, बिहार में 11.9%, तो हरियाणा में 19.1%, पंजाब में 9.6%, महाराष्ट्र में 4.5%, पश्चिम बंगाल में 9.3%, तो उत्तर प्रदेश में 4.2% है, झारखंड में 8.2% और उड़ीसा में 2.1% है। ये सब राज्य ला पीछे छोड़त हुए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी के दर ला खाली 2% में ही रोक के रखे है। सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के जानकार ये उपलब्धि ला बड़े शुभ मानत है। देश और दुनिया में जब लॉकडाउन की स्थिति उद्योग में ताला लगे रही, तब छत्तीसगढ़ सरकार अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही औद्योगिक गतिविधि शुरू कर दे रही। वर्तमान की बात करे जाए तो प्रदेश के 100% उद्योग कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए संचालित हुआ थे, तो उन्हें बने बारी सघलो सरकार के कोशिश ला और गति प्रदान करे है। देश भर में पहली गांव 26 लाख से ज्यादा लोगन मनरेगा में काम करीन। 32 लघु वनोपज की खरीदी आदिवासी और वनवासी क्षेत्र में घलो रोजगार के रद्दा खोल दे है, जबकि किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना अंतिम छोर तक लोगन ला रोजगार ले जुड़े के काम करीस। ये योजना मन के असर शहरी क्षेत्र में घलोक देखे बर मिलिस। ये खरिया परिणाम रहीस कि पूरा दुनिया में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी रहीस, तब छत्तीसगढ़ में ये सेक्टर में उछाल देखे बर मिलिस। अभी जब कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसमें यही मनरेगा है जो करोड़ों करोड़ मजदूरों के घर में चूल्हा जला, उसी के कारण से ये योजना तो हमारी है और इसमें सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ ने काम किया। और सभी क्षेत्र में आप देख लें, चाहे लघु वनोपज खरीदी की बात हो, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे वो सूखा राशन बांटने की बात हो, बच्चों को जो मध्याह्न भोजन मिलता है तो उसमें भी हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो सभी पैमाने पे छत्तीसगढ़ शीर्ष में रहा है। तो सब लोग मिलकर काम किए तभी संभव हो पाया। बेरोजगारी के दर में प्रभावी कमी छत्तीसगढ़ के विकास बर शुभ संकेत है, तो उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था ला मजबूत करे के दूरगामी सोच पर घलो मुहर लगे है। एक संग हमार बानी हमार गोठ में आत के मोला दो विदा। जय जोहार।